अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आई एम अरीश फारूक एंड यू पीपल आर वाचिंग साइंस पीरियड चैनल। जी तो स्टूडेंट्स, क्या यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में एडमिशन्स 2021 की जो डेडलाइन है उसको एक्सटेंड किया जाएगा? डेडलाइन क्या होगी और एडमिशन्स किस बेस पर होंगे? इस हवाले से काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो इंशाल्लाह जो भी अपडेट्स हैं वो मैं आपके साथ अपनी इस वीडियो में शेयर करूँगी और जो भी आपकी कन्फ्यूजन हैं वो क्लियर करूँगी। सो मेरे स्टार्ट करने से पहले वो स्टूडेंट्स जो इस चैनल पर न्यू हैं और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच। जी तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आपका ये पॉइंट क्लियर कर दूं कि एडमिशन्स आपके होने किस बेस पर है। मैट्रिक की बेस पर होने हैं, मैट्रिक या इंटरमीडिएट दोनों की बेस पर होने हैं, या सिर्फ इंटरमीडिएट की बेस पर होने हैं? तो इसका आंसर ये है कि आपके एडमिशन्स सिर्फ इंटरमीडिएट की बेस पर होने हैं। ये 100% कन्फर्म न्यूज़ है। अभी प्रूफ भी आपके साथ मैं शेयर कर देती हूँ ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। ना ही आपके एडमिशन सिर्फ मैट्रिक की बेस पर होने हैं, ना ही आपके एडमिशन्स जो है वो इंटरमीडिएट प्लस मैट्रिक की बेस पर होने हैं, यानी कि कंबाइंड मार्क्स की बेस पर नहीं होने मैट्रिक और इंटरमीडिएट के। सिर्फ आपके जो एडमिशन्स हैं 100% आपके जो इंटरमीडिएट के मार्क्स हैं उसकी बेस पर होंगे। अगर किसी स्टूडेंट के इंटरमीडिएट में मार्क्स आए हैं 80%, तो उसका मेरिट 80% ही है, उसका एग्रीगेट 80% ही है। उसमें कोई मैट्रिक के मार्क्स नहीं ऐड होंगे, उसमें कोई और मार्क्स नहीं ऐड होंगे। सिर्फ इंटरमीडिएट के मार्क्स की बेस पर ही आपके एडमिशन्स होने हैं। हाँ, बाकी वो डिपार्टमेंट्स जिनका डिपार्टमेंटल टेस्ट होना है, या ई कैट जिन डिपार्टमेंट्स में रिक्वायर्ड है, या इसके अलावा इंजीनियरिंग के कुछ डिपार्टमेंट्स हैं आपका टेस्ट वगैरह होता है, सो उसकी परसेंटेज भी इंक्लूड होती है। आपके लिए क्राइटेरिया डिफरेंट है, वो मैंने शेयर किया हुआ है। उन चंद डिपार्टमेंट्स के अलावा बाकी जितने भी बीएस के डिपार्टमेंट्स हैं, आपके जो एडमिशन्स हैं वो सिर्फ इंटरमीडिएट के मार्क्स की बेस पर होने हैं। और अब यहाँ पर इस वक्त आप लोग स्क्रीन पर देखें तो जो ऑफिशियल अपडेट्स आई हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो प्रूफ है कि वाकई आपके जो एडमिशन्स हैं सिर्फ इंटरमीडिएट के मार्क्स की बेस पर होने हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। क्योंकि इस हवाले से काफ़ी कन्फ्यूजन्स चल रही हैं, स्टूडेंट्स की तरफ से काफ़ी क्वेश्चन आ रहा है कि हमें यहाँ से न्यूज़ मिली है कि सिर्फ मैट्रिक की बेस पर होंगे, या फ़लाँ हमें कह रहा है कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट के मार्क्स की बेस पर होंगे। सो इस तरह की काफ़ी कन्फ्यूजन्स चल रही हैं। एक पॉइंट मैं यहाँ पर भी क्लियर कर दूँ, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में भी क्लियर की हैं। जब से एडमिशन स्टार्ट हुए इस साल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के, तब से ही मैं आप लोगों के साथ ये अपडेट्स वगैरह शेयर कर रही हूँ कि पहले यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में मैट्रिक प्लस इंटरमीडिएट के मार्क्स की बेस पर एडमिशन्स होते थे। पहले इस तरह से हुआ करता था कि 30% मैट्रिक के मार्क्स होते थे और 70% जो है वो इंटरमीडिएट के मार्क्स होते थे। एग्रीगेट बनता था, प्रॉपर जो है वो मेरिट कैलकुलेट करने का कैलकुलेटर भी होता था। स्टूडेंट्स उसमें अपने मैट्रिक के मार्क्स डालकर और इंटरमीडिएट पार्ट 1 के मार्क्स डालकर, क्योंकि पहले तो पार्ट 1 के मार्क्स की बेस पर ही एडमिशन्स होते थे, इस दफ़ा कंबाइंड रिजल्ट आना है। सो इंटरमीडिएट पार्ट 1 के मार्क्स की बेस पर और इसके अलावा मैट्रिक के मार्क्स की बेस पर जो है वो एडमिशन्स हुआ करते थे। लेकिन फिर पॉलिसी चेंज हो गई थी। जो लास्ट ईयर पहले यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट के मार्क्स की बेस पर एडमिशन्स होंगे, लेकिन फिर मैंने स्टूडेंट्स को गाइड कर दिया था, ऑफिशियल अपडेट्स आ गई थी यूनिवर्सिटी से कि सिर्फ आपके इस साल जो है इंटरमीडिएट के मार्क्स की बेस पर ही एडमिशन्स होंगे। सो पॉलिसी चेंज हो चुकी है यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की। लास्ट ईयर भी सिर्फ इंटरमीडिएट के मार्क्स की बेस पर एडमिशन्स हुए थे और इस दफ़ा भी सिर्फ इंटरमीडिएट के मार्क्स की बेस पर ही एडमिशन्स होने हैं। अगर कोई आपको कह रहा है कि 30% मैट्रिक और 70% इंटरमीडिएट के मार्क्स की बेस पर एडमिशन्स होने हैं, तो भाई वो पुरानी पॉलिसी है। लास्ट ईयर भी इंटरमीडिएट के मार्क्स की बेस पर ही एडमिशन्स हुए थे, इस दफ़ा भी सिर्फ इंटरमीडिएट के मार्क्स की बेस पर ही एडमिशन्स होने हैं। अब जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पर वन बाय वन मैं आपके साथ उनका जो क्राइटेरिया है, मेरिट क्राइटेरिया, वो शेयर करने लगी हूँ ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। यहाँ सबसे पहले जो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स है, यहाँ पर डिपार्टमेंट्स वगैरह मेंशन है, आप लोग देख सकते हैं। बीएस इंग्लिश, बीएस इस्लामिक स्टडीज़, बीएस मैथ्स कम्युनिकेशन एंड मीडिया, बीएस फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज। यहाँ ऊपर वाली बातें भी आप रीड करना चाह रहे हैं तो आप लोग कर लें। और इस वक्त मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ और ये ओपन करके ऑफिशियल वेबसाइट प्रूफ मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि लास्ट अपनी वीडियोस में मैं काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ कि सिर्फ भाई इंटरमीडिएट के मार्क्स की बेस पर एडमिशन्स होंगे, लेकिन स्टूडेंट्स फिर कंफ्यूज हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। सो सबसे पहले ये जो आर्ट्स डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पर मेंशन, ये आप लोग देख लें। मेरिट कैलकुलेशन क्राइटेरिया, द मेरिट शैल बी डिटर्मिन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स इन द इंटरमीडिएट। सिर्फ यहाँ पर इंटरमीडिएट मेंशन है, यहाँ पर मैट्रिक मेंशन नहीं है, या उसके इक्विवेलेंट अगर आपने कोई डिग्री की हुई है। सो हो गया क्लियर। और इसके अलावा बाकी डिपार्टमेंट्स भी अब यहाँ पर देख लेते हैं। चाहे आप मॉर्निंग के हैं चाहे आप इवनिंग के हैं, आपका जो एडमिशन है वो सिर्फ इंटरमीडिएट के मार्क्स की बेस पर होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मेंशन है कि इवनिंग का भी जो क्राइटेरिया है वो सेम जो है वो मॉर्निंग जैसा होगा। सो अब नेक्स्ट देख लेते हैं जी। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि आ गया है नेक्स्ट फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पर डिग्री प्रोग्राम्स मेंशन है, आप लोग देख सकते हैं। BScs, इसके अलावा BSIT। अब यहाँ पर भी देख लेते हैं नेक्स्ट ऊपर जो है वो सबसे पहले तो मेंशन है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं जी। तो जो मेन पॉइंट है यहाँ पर मैट्रिक कैलकुलेशन क्राइटेरिया देख लें। यहाँ पर भी वही बात मेंशन है कि आपके जो मार्क्स हैं इंटरमीडिएट के, उसके मार्क्स की बेस पर ही आपके जो एडमिशन्स हैं वो होने हैं।
इसके अलावा यहाँ पर बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेंशन है। सो बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ऐसा डिपार्टमेंट है कि यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में यहाँ पर कोई भी ई कैट वगैरह या कोई भी डिपार्टमेंटल टेस्ट वगैरह रिक्वायर्ड नहीं होता। खैर इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट्स के लिए मैंने सेपरेट से वीडियो बना दी हुई है आपके मेरिट क्राइटेरिया के हवाले से भी। सो BScs का जो डिपार्टमेंट है ऊपर, उस हवाले से भी काफ़ी कन्फ्यूजन थी, वो भी मैंने आपको बता दिया है कि सिर्फ जो है आपके इंटरमीडिएट के मार्क्स की बेस पर ही एडमिशन्स होंगे। और अब यहाँ पर BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए भी यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि आपके जो एडमिशन्स हैं वो सिर्फ इंटरमीडिएट के मार्क्स की बेस पर ही होंगे, कोई मैट्रिक के मार्क्स इंक्लूड नहीं होंगे, कोई टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं होगा। उसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। अब इस फैकल्टी का जो मेरिट क्राइटेरिया वगैरह है वो ज़रा डिफरेंट है, टेस्ट वगैरह रिक्वायर्ड होता है। ऑलरेडी इस पर मैंने वीडियो बनाकर आप लोगों को बताया हुआ है। सो इन स्टूडेंट्स के लिए तो वही मेरिट होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं अंडर ग्रेजुएट 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम फुल टाइम मॉर्निंग। यहाँ पर जो डिग्री प्रोग्राम्स हैं इस दफ़ा ये मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस के हैं। सो जितने भी यहाँ पर डिपार्टमेंट्स मेंशन है, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, BS बैंकिंग एंड फाइनेंस, BS कॉमर्स, BBA, BS हॉस्पिटैलिटी एंड मैनेजमेंट। देख लें यहाँ पर भी मेरिट कैलकुलेशन क्राइटेरिया कि मेरिट शैल बी डिटर्मिन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स इन दी इंटरमीडिएट। सिर्फ इंटरमीडिएट के मार्क्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगे, कोई मैट्रिक के मार्क्स नहीं, कोई और मार्क्स रिक्वायर्ड नहीं होंगे। और इसके अलावा सेम वही मॉर्निंग में इवनिंग में वही क्राइटेरिया फॉलो होगा। और नेक्स्ट यहाँ पर एसोसिएट डिग्री है हॉस्टल एंड रेस्टोरेंट मैनेजमेंट। यहाँ पर भी मेरिट क्राइटेरिया देख लें, सिर्फ इंटरमीडिएट के मार्क्स की बेस पर ही होंगे एडमिशन्स। और नेक्स्ट यहाँ पर BBA है। सो BBA के लिए 14 ईयर ऑफ एजुकेशन जो है वो रिक्वायर्ड होती है। ये मेरिट कैलकुलेशन क्राइटेरिया आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैकल्टी ऑफ साइंस। सो यहाँ पर भी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो आप लोग देख सकते हैं। BS zoology, BS बॉटनी, BS बायोटेक्नोलॉजी, BS बायोकेमिस्ट्री एंड मोलिकुलर बायोलॉजी। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं मेरिट कैलकुलेशन क्राइटेरिया सिर्फ जो है इंटरमीडिएट के मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे, कोई मैट्रिक के मार्क्स रिक्वायर्ड नहीं होंगे, कोई 30% मैट्रिक और 70% इंटरमीडिएट नहीं होगा, सिर्फ इंटरमीडिएट के मार्क्स। ओके इसके अलावा नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर BS मैथमेटिक्स, BS रिमोट सेंसिंग एंड GIS। और यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि सिर्फ जो है इंटरमीडिएट के मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे। मेरिट कैलकुलेशन क्राइटेरिया आप लोग देख लें। नेक्स्ट मूव करते हैं BS केमिस्ट्री। BS केमिस्ट्री के लिए भी सेम, द मेरिट क्राइटेरिया शैल बी डिटर्मिन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमीडिएट मार्क्स। यहाँ पर भी कोई मैट्रिक के मार्क्स रिक्वायर्ड नहीं है। और नेक्स्ट यहाँ पर BS ज्योग्राफी, सेम वही क्राइटेरिया है जो कि मैं शेयर कर चुकी हूँ। यहाँ पर भी जितने डिपार्टमेंट्स मेंशन है, एनवायरमेंटल साइंसेस, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, चाहे आप मॉर्निंग के हैं चाहे आप इवनिंग के हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर बाकी तमाम डिपार्टमेंट्स भी आप लोग देखते जाएँ, क्योंकि एक एक करके मैं यहाँ सारी बातें रिपीट की तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। और इसके अलावा ये जो सारा डिपार्टमेंट्स हैं इसका भी क्राइटेरिया डिफरेंट होता है, इस पर भी सेपरेट से वीडियो बनाकर मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। LLB देख लें कि सेम वही क्राइटेरिया है यहाँ पर भी कि सिर्फ इंटरमीडिएट के मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे। बाकी वो जो LAT टेस्ट है वो आपका क्लियर होना चाहिए 50% स्कोर्स के साथ। BBA 4 ईयर प्रोग्राम, सेम वही, इंटरमीडिएट्स जस्ट इंटरमीडिएट। सो बाकी भी यहाँ पर तमाम डिपार्टमेंट्स हैं, सेम क्राइटेरिया है। BS मैथमेटिक्स, BS फिज़िक्स, BBA, BS कंप्यूटर साइंस। सो ये तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं इनका सेम ही क्राइटेरिया फॉलो होगा। जी तो अब तो मेरा ख्याल है कि मेरिट क्राइटेरिया के हवाले से, एग्रीगेट के हवाले से तो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि मैंने ऑफिशियल प्रूफ के साथ आपको दिखा दिया है। और ये जब से एडमिशन्स ओपन हुए हैं सेम यही अपडेट्स हैं वेबसाइट पर। स्टार्टिंग से ही कहीं पर भी नहीं आया कि सिर्फ जो है वो मैट्रिक की बेस पर होंगे या मैट्रिक प्लस इंटरमीडिएट की बेस पर होंगे, नहीं, सिर्फ आपके जो एडमिशन्स हैं वो इंटरमीडिएट की बेस पर होंगे। सो ये तो हो गया क्लियर। अब सेकंड बात कर लेते हैं कि डेडलाइन को एक्सटेंड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। सो रिजल्ट्स आपके कब तक एक्सपेक्टेड हैं? अगर आप लोग मेरी बाकी वीडियोज़ देखते हैं तो वो तो आपका क्लियर होगा पॉइंट कि आपके रिजल्ट कब तक एक्सपेक्टेड हैं। और अब अगर बात करें रिजल्ट की डेडलाइन की, तो फिलहाल तो एक्सटेंड नहीं की गई, लेकिन ऑब्वियसली जब रिजल्ट्स लेट हैं तो डेडलाइन को भी एक्सटेंड किया जाएगा। और लास्ट ईयर भी इसी तरह से हुआ था, जब से कोविड चल रहा है यही सिचुएशन हो रही है। लास्ट ईयर भी रिजल्ट्स जो हैं वो डिले हो रहे थे बार बार, और जो डेडलाइन है वो भी एक्सटेंड हुई थी। जितनी दफ़ा रिजल्ट्स डिले हुए थे डेडलाइन एक्सटेंड हुई थी। तो इस दफ़ा भी एक्सटेंड होगी, क्योंकि एडमिशन्स टोटली जो है वो होने ही इंटरमीडिएट की बेस पर है। और यही यूनिवर्सिटी से अपडेट्स आई हैं। या तो यूनिवर्सिटी अपना जो मेरिट क्राइटेरिया है वो चेंज कर देती, वो जो कि उसने चेंज नहीं किया। सो रिजल्ट आपके आए बगैर तो पॉसिबल ही नहीं है एडमिशन्स। बाकी अभी तक ये तो अपडेट्स नहीं आई कि डेट्स को कब तक एक्सटेंड किया जाएगा, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ कि अभी तक जो रिजल्ट्स की डेट्स हैं वो फाइनलाइज नहीं हुई। और जो रीज़न है कि अभी तक फाइनलाइज क्यों नहीं हुई, ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है कि अभी तक जो प्रमोशन पॉलिसी है जिसके तहत रिजल्ट्स आपके आने हैं वो अभी तक काबीना से अप्रूव नहीं हुई। और प्रमोशन पॉलिसी क्या है कि वो स्टूडेंट्स जो अगर किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं या पासिंग मार्क्स नहीं ले पाते तो उनको 33% पासिंग मार्क्स देकर पास कर दिया जाएगा। और सेकेंडली ये कि आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में जो भी मार्क्स आएंगे, क्योंकि सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स हुए हैं, जो भी आपके मार्क्स आएंगे इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में उनकी बेस पर तो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स में मार्क्स लगने ही हैं, लेकिन कंपलसरी सब्जेक्ट्स में 5% एडिशनल मार्क्स दिए जाएंगे तमाम स्टूडेंट्स को। और इसके अलावा जो प्रैक्टिकल मार्क्स हैं उसका भी मैंने आप लोगों को बताया है कि 15% आपको सबको मिलेंगे ग्रेस मार्क्स, और बाकी 15% आपके सब्जेक्ट्स के मार्क्स की बेस पर। सो रिजल्ट्स की डेट्स जैसे ही फाइनलाइज होंगी इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी की तरफ से भी अपडेट्स आ जाएंगी।
और अब आपकी क्लासेस भी लेट ही स्टार्ट होंगी। पहले जो है कैलेंडर आया था उसके अकॉर्डिंग 3 नवंबर से स्टार्ट होनी थी, फिर जब डेट एक्सटेंड हुई तो फिर 23 नवंबर से स्टार्ट होना थी। लेकिन अब आपको जैसे कि पता है कि डेट्स फिर से एक्सटेंड होनी है, तो फिर जो क्लासेस स्टार्टिंग डेट है, सेमेस्टर स्टार्टिंग डेट है आपके लिए, वो भी चेंज होगी और अब आपकी क्लासेस भी लेट ही स्टार्ट होंगी। और जैसे ही यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी अपडेट्स आती हैं इस हवाले से कि डेट्स को एक्सटेंड किया जाएगा, कब तक एक्सटेंड किया जाएगा, जो भी कैलेंडर वगैरह नेक्स्ट आए इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मेरा ख्याल है कि अब आपकी जो भी कन्फ्यूजन हैं वो दूर हो गई होंगी, लेकिन फिर भी अभी भी अगर कोई स्टूडेंट कन्फ्यूज़ है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।